गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। जी। जी गुरु जी मुझे सब कुछ मिला, मुझे विद्या नहीं मिली, अनपढ़ रह गया मैं। कहाँ तक पढ़े हो? मैं दो तक टूर तक गया गुरु जी। क्या काम करते हो? वहाँ बिजनेस है गुरु जी, हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट का, भैया देखते हैं से। तो आप क्या करते हो? आप भी बिजनेस संभालते हो? नहीं मैं तो गुरु जी फ्री रहता हूँ, करे ध्यान में गुरु जी वो तीर्थ यात्रा करता हूँ सारी, सब करे हैं गुरु जी मैं जितने की अमरनाथ शादी हो केदारनाथ। गई आपकी? नहीं हो रही गुरु, शादी नहीं हो रही। कुछ काम करो ना। आप नहीं पढ़े, इसका रोना लेके क्यों बैठे हो? अब गुरु जी बहुत घटना हुई मेरे साथ गुरु जी। आप 2 तक पढ़े हैं, कोई बात नहीं। आप बिजनेस करेंगे, आप सफल हो जाएंगे तो पढ़े लिखे आपके घर में नौकरी करने बहुत आ जाएंगे। नहीं हो रही गुरु जी। मैंने गुरु जी लड़की देखी, सच बोला ना गुरु जी, मैंने रिश्ते देखे थे भैया ने बड़े बड़े घर के। आपके लिए? जी वो कह रहे अनपढ़ से क्या करना, वो तो खुद तो बिगाड़ है। अब सब तो कुछ आपको सफल होके दिखाना चाहिए। मैं गुरु जी मुंबई चला के 10 लाख वहाँ फूक दिए गुरु जी, एक्टर बनने चक्कर में। क्या कर दिया? एक्टिंग सीखने गया था गुरु जी, 10 लाख फूक गया हूँ। हीरो बनने गए थे? हाँ जी गुरु जी, 6 महीने रह गए हैं गुरु जी, वहीं फेल हो गया तो जीरो होके आ गए? हाँ जी गुरु जी, भगा दिया उसने। कह रहे अनपढ़ आदमी, स्क्रिप्ट पढ़नी आनी रही, हीरो बनेगा तू, भाग्या से सारे हीरो। अब गुरु जी वहाँ गया था सहारनपुर में गुरु जी, घर लिया था। अच्छा ये बताओ, पढ़े क्यों नहीं आप? मुझे पता नहीं, बचपन से गुरु जी विद्या नहीं मिली। अरे मिली कैसे नहीं? आपने पढ़ा ही नहीं होगा। स्कूल गए आप? नहीं गया गुरु जी, 2 तक गया था मैं। 3 में काहे नहीं गए? पता नहीं गुरु जी, मैं तो हर जगह परेशान हो गया, मुझे आंसर नहीं मिला। तो इसलिए अब पढ़ोगे नहीं तो ऐसी हाल होगा। अब गुरु 3 साल पहले गुरु जी बीमार हो गया था मैं सहारनपुर में गुरु जी, घर लिया था एक। तो आप पढ़ लेते ना बेटा, तो आज ये स्थिति ना होती। तो आज गुरु जी बिगाड़ी है, यहाँ पे परेशानी है। तो अब ना पढ़ के आपको पछतावा है? बहुत ज्यादा गुरु जी, बहुत ज्यादा। अब भैया भी परेशान है मुझसे, वो भी कह रहे हैं मैं, शर्म आती है उन्हें मेरे से। क्यों? हर जगह क्या लड़ाई झगड़े में करता हूँ गुरु जी घर में। तुम लड़ाई काहे करते हो? पता नहीं गुरु जी, आंसर नहीं मिला गुरु। सहारनपुर में घर लिया था। हाँ। तो गुरु जी तबियत खराब हो गई, डंडा मार दिया तार पे मैंने। तार पे डंडा मारने गए थे? 33,000 पे डंडा मार दिया गुरु जी मैंने सहारनपुर में, पता नहीं क्या हुआ, तबियत खराब हो गई थी। माँ कहाँ आपकी? मम्मी घर पे ही गुरु, हरिद्वार में। तो अभी छोड़ने आए थे गुरु जी। तो आपकी माँ की भी तो गलती है, उन्होंने आपको पढ़ने क्यों नहीं भेजा? नहीं भेजा गुरु जी, मारते थे मुझे, भेजते थे वो। हाँ। मैं भाग जाता था गुरु जी। तुम क्या करते थे? मैं गुरु जी भाग जाता था स्कूल से, चोरी से गुरु जी। पेड़ पे चढ़ता था, बाग था ना, वो फार्म है ना गुरु जी यूपी में। हाँ। तो गुरु जी वहाँ भाग जाता, चुप जाता था मैं। स्कूल नहीं जाते थे? बस गुरु जी मुझे बहुत दुख है, सब कुछ मिला लेकिन बस विद्या नहीं मिली गुरु जी मेरी। बस आज गुरु जी बहुत कष्ट आया। अभी भी एक ऑप्शन है। और गुरु जी बचपन में गुरु जी थोड़ी उंगली कट गई हल्की सी। सुनो, अभी भी एक ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि आप बिजनेस कर लो, कुछ व्यापार कर लो। हुनर तो सीख ही सकते हो ना बेटा, पढ़ाई की कोई आयु नहीं। आप अभी भी पढ़ सकते हैं। अच्छा। हाँ, आप अभी भी पढ़ सकते हैं। चलो अभी पढ़ लिख के आप योग्य बन सकते हैं। बहुत पढ़ने की कोई आयु थोड़ी होती है। अभी कितने साल के हो? मैं गुरु 31 का हो गया। अभी भी पढ़ सकते हो, अभी भी काबिल हो सकते हो। हर फील्ड में आप जा सकते हो। बस गुरु जी इच्छा तो एक्टर बनने की थी, कि एक्टिंग सीखनी गुरु जी। मैं भी मतलब बस इच्छा यही चीज़ की थी। फिर वो वहाँ फेल हो रहा है गुरु जी, पढ़ नहीं पा रहा मैं। कोई बात नहीं, अब यहाँ आके कुछ बिजनेस करो, अच्छा मैं तो कह रहा गुरु जी, सबकी मदद करो, सबकी सेवा करो, मैं दीन कह रहा दुखियों हूँ की सेवा करो। आप ही गुरु जी को अच्छा रिश्ता करवा देना गुरु जी, मेरा जो भी कुछ होगा गुरु जी हम करेंगे आशा। पहले सफल हो जाओ फिर करा देंगे। बस पहले कुछ बन के दिखाओ। मैं झूठ नहीं बोलता गुरु जी, मैं देवकी नंदन के पास 6 महीने पहले वैसे ही गए थे भैया, वहाँ कमरा लेके, वहाँ से गाड़ी पार्किंग ना गुरु जी बंद हो जाती थी, तो जाम काम धाम करो, सफल हो जाओ। तो उनसे मैंने बात कही थी गुरु जी, मेरी वीडियो बनी हुई उसमें उनमें। तो वो कह रहे हैं मैंने फैक्ट्री खोल रखी क्या तो रिश्ते की। मैं झूठ नहीं बोलता गुरु जी। नहीं, मैं आपका रिश्ता तो देखो, रिश्ता तो आपके लाइन लग जाएंगी लड़कियों की। आप काबिल तो बनो, काबिल के पीछे सारा संसार है। काबिल के पीछे है, योग्य बनो। आप व्यापार कर लो, कुछ बिजनेस कर लो, पैसा कमाओ। जिस दिन आपके पास पैसा आएगा ना, तो आप 2 तक पढ़े हैं, 1 तक पढ़े हैं, कोई को मतलब नहीं। आपके पास पैसा है तो आपके पीछे सब खड़े हो जाएंगे। गुरु जी क्या बिजनेस करें गुरु जी, आप बताएं गुरु जी, आपके तो गुरु जी अरे कुछ भी कर लो। बिजनेस तो देखो, सुई से लेके आप कुछ भी कर सकते हैं, छोटे से छोटा बड़ा। कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता जी। बस उससे आप कितने अच्छे से कर पा रहे हैं जी, कितना सफल बना पा रहे हैं, वो उससे मतलब है उसका। मैं जब तबीयत खराब हो गई, काना नहीं ठीक करा था मैं, वृंदावन आके वो ठीक। आप यदि भाई के साथ ट्रांसपोर्ट का काम करते तो भाई आपको एक अलग ट्रांसपोर्ट डाल के दे देते। अब गुरुजी मैं 1 महीने के लिए यहाँ आया हूँ, नहीं तो आप ट्रांसपोर्ट भी तो नहीं आ रहा है ना आपसे? नहीं आ रहा गुरुजी, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं मेरे गुरुजी, लड़ाई झगड़े बहुत बचपन से हो रहे हैं गुरुजी। तो अब ना लड़ो। इधर उधर की बात करनी, चुगली करनी इधर उधर की। उसने ऐसे कह दिया, वो कह रहा ऐसे कह दिया, वो मुझे भाई फिर रहे हैं गुरुजी, वो कह रहे तुझे ऐसे कह दिया, मैं भागा फिर रहा थी। नहीं तो आप इस चक्कर में ना पड़ो, चित्त को शांत रखो और सत्संग करते रहो और पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। और गुरुजी पूजा पाठ में भी मुझे मन लगता ही नहीं, शुरू से ऐसे ही रहा। तुम्हारा मन लगता कहाँ है? बस वही
बताओ। मैं गुरुजी अपना ऐप कुछ नहीं है गुरुजी, हैं? ऐप कुछ नहीं करता मैं, ना शराब कुछ गलत कुछ ऐप नहीं है गुरुजी, कान्हा जी की कृपा से। हाँ, बस ये गुरुजी वो एक्टर बनने की इच्छा थी, वो भी नहीं कर पा रहा गुरुजी, क्या करें। इच्छा गुरुजी वही काम की है कि तो मैं फिर आप देखो, एक्टर बनने की इच्छा है तो बन जाओ, फिर क्या दिक्कत है? तो नहीं बन पा रहा गुरुजी। बनो, क्यों नहीं? नथिंग इज इम्पॉसिबल। थोड़ा क्या पढ़ नहीं लिया। हो सकता? सब हो सकता। करने कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार नहीं होती। और गुरुजी मैं आज बहुत धन्य हो ठान गया, लिया तो हो जाएगा। आज धन्य हो गया गुरुजी दर्शन करके आपके, कि गुरुजी भगवान आपको धीरे आयु दे गुरुजी, आप जैसा कोई ना था ना कोई है ना गुरुजी कोई कभी आएगा। भगवान 100 जिसको साल बाद भेजते हैं नहीं, जो आपने गुरुजी कृपा बहुत करके बड़ा- भेजते बहुत हैं। भगवान आपको खुशी रखे और भगवान बढ़ाए गुरुजी आपको, खुश रहिए। बस आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। बता हमारे यहाँ एक काम करना चाहोगे आप? क्या करेंगे गुरुजी? भोजन बांटना भक्तों को। अच्छा हम भोजन में आपको लगा देंगे कि आप भोजन बांटो दिन भर। यहाँ भजन करो, कथा सुनो, भजन करो। जी गुरुजी। और क्या, आप यहाँ चाहो तो रह सकते हो। ठीक। भोजन बांटने की सेवा है यहाँ, जी, दिन भर बांटो, नहीं, दाल गुरु- चावल सब्जी वो रोटी। बात सही है गुरुजी, मैं बीच में ना भीड़ में रह नहीं पाता, मैं झूठ नहीं बोलता आपसे। कोई हंसता है तो मुझे अच्छा लगता, नहीं तो कोई हंसेगा क्यों? वो कहेगा कि मैं तुझे कुछ कह रहा हूँ। नहीं, नहीं, कोई नहीं हंसेगा। क्योंकि आपस में बात करते हैं यहाँ ना, कोई मेरे- हंसेगा नहीं आप पर। मेरे बात कर रहे हैं मेरे बारे में, कोई नहीं हंसेगा। मैं स्कूल में गुरुजी सीधे बाहर निकाल दिया बच्चों ने, हैं? वो बच्चों भी परेशान करते थे मुझे मुंबई में एक्टिंग स्कूल में। तुम बच्चों को अच्छा यहाँ रहोगे तो हमें तो परेशानी करने लग जाओगे। नहीं नहीं गुरुजी, आपसे मन का अच्छा। हाँ तो फिर रहो, आपका मन है तो यहीं रहो, भोजन बांटो। और क्या कर सकते हो बताओ, क्या कर सकते हो आप बताओ, फिर हम वो काम दे दें आपको। मैं गुरुजी आपके साथ ही रहूँ हमेशा, एक बॉडीगार्ड बन जाऊँ आपका, हैं? या बॉडीगार्ड बन जाऊँ गुरुजी आपका। बॉडीगार्ड बन जाओगे? जी हमारे साथ रहना गुरुजी, जैसा आपकी। तो पैसा कितना लोगे हमसे? नहीं पैसा नहीं गुरुजी, ऐसी। ऐसे ही? ठीक है, तो रह लो, बन जा बॉडीगार्ड। तो बॉडीगार्ड किए हो कभी ये काम? मैंने काम नहीं करा गुरुजी, मैं साथ ही घूम रहा हूँ। ये भैया तो भैया है, उनके तो बॉडी। ये भैया से आपको मैं अब लड़ाऊंगा नहीं गुरुजी, और आप जीत गए। नहीं गुरुजी मेरी नहीं, ये नहीं होगा, है ना। काहे? वो आप कह रहे हो बॉडी, उनका हिसाब अलग है, भैया पढ़े लिखे एजुकेशन होंगे वो तो। अरे आप तो रह लेना हमारे साथ, कोई मैं गुरुजी आपके ऊपर वो नहीं करना चाहता गुरुजी, आप पे आए बात के कि ऐसा लड़का बुला लिया आश्रम में। कोई दिक्कत नहीं। हमारे देखो, मेरी भावना ऐसी होती है जी कि पढ़ा लिखा और अनपढ़ में कोई बहुत अंतर नहीं होता। अच्छा। इंसान तो दोनों ही हैं। जी गुरुजी। किसी को काबिलियत मिल गई, किसी को नहीं मिली, बस फर्क इतना है। लेकिन देखो, हार नहीं माननी चाहिए। आप नहीं पढ़े ये अलग विषय है, लेकिन ना पढ़ने वाले भी बहुत योग्य हुए हैं समाज में, बहुत काबिल हुए हैं और बहुत नाम रोशन किया है कम पढ़े लिखे लोगों जी ने। गुरुजी, एक्सीडेंट हो गया, कभी दुर्घटना हो गई, बाइक भी गुरुजी 5-5 लाख की 10-10 लाख की मोटरसाइकिल थी मेरे पास, कौन दिलाता था? भैया दिलवाते थे, लेकिन मुझे अब मना कर रखा है, बाइक मत चला। या कॉलर बैंड एक्सीडेंट हो गया था गुरुजी, यहाँ प्लेट पड़ी है मेरे, चलो फिर प्लेट निकलवाई डॉक्टर मुकेश जैन गुरुजी मुजफ्फरनगर में। ठीक है। फिर गुरुजी पेच है अभी इसके अंदर। तो अब तुम पैच वैच बताने लग गए हमें। अब क्या करूँ, उंगली गुरुजी बचपन में इतनी उंगली कट गई गुरुजी, कष्ट पड़े आया बचपन से मेरे। कोई बात नहीं, अभी जितनी है उतने ध्यान रखो, जो कट गई अब छोड़ो। कोई डॉक्टर पास गया है मैं गुरुजी, अपोलो में एम्स में गया, वो कह रहे सर कोई इलाज नहीं, इसकी शेप बन सकती बस। कोई बात नहीं, काहे उतनी सुंगली लगवानी है, क्या काम रुका उसके बिना? काम बस क्या करूँ गुरुजी, परेशान हो गया, आंसर नहीं मिला गुरुजी मुझे। वो कोई दुर्घटना क्या अब तुम हुई पढ़ गुरुजी? लेते तो आंसर ही आंसर थे। तो वो दुर्घटना क्या हुई गुरुजी इस टाइम? अब सब छोड़ो, अब काबिल बनो, बस ये कह रहे हैं। ठीक है, चलो अब पढ़ लो, नहीं पढ़े एक दिन को बाद। राधे राधे महाराज जी, आपके श्री चरणों में साष्टांग दंड। गाड़ी चला लेते हो गाड़ी, तो ड्राइवर बन जाओ बढ़िया। किस आपके बन जाऊँ गुरुजी? और किसी के नहीं बनेंगे गुरुजी। हैं? अगर जैसे आपकी जो इच्छा गुरुजी, आपकी जो इच्छा करे वो करना आप। तो हमारा जो नहीं, जो आपके बिहारी जी कान्हा जी की कृपा से नहीं, गाड़ी मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यदि आप गाड़ी भी चला लेते हो जी, तो आप एक खुद का ट्रांसपोर्ट खोल सकते हो। आप खुद की एक प्राइवेट, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं किराए से, क्या बोलते हैं उनको, टैक्सी। अच्छा टैक्सी वैक्सी का काम आप कर सकते हो, 4-6 गाड़ियाँ आपके उस पर चले। देखो, नहीं पढ़े इसका रोना कब तक रहोगे? अब तो कुछ करने लग जाओ बेटा। टैक्सियाँ 1-2 गाड़ी अपने अंडर पहले तुम ही चलाओ, टैक्सियों में भी काफी कमाई है। जी गुरुजी। फिर 2-4 गाड़ी बनाना, फिर 10 बनाना। पर गुरुजी मैं पूछ रहा हूँ, बीमार जो हुआ था मैं उस अब टाइम, बीमार सब अभी तो नहीं हो ना बीमार? और कान्हा जी ठीक करा गुरुजी। अरे जब आप ठीक हो तो पुरानी बात काहे कर रहे हो? अभी चलो। जय श्रीमन नारायण गुरु जी, जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपके चरणों में। जी गुरु जी, हम अंबाला हरियाणा से हैं और बताइए। आप में हरि जी की कृपा से आप हमारे गुरुदेव हैं। तो गुरु जी, हम हरि नाम संकीर्तन गाते हैं, जैसे घर घर जाकर कीर्तन करते हैं। तो
पहले मैं कोई सेवा नहीं लेते थे हम, जैसे कीर्तन करते थे तो, लेकिन घर वाले जैसे मेरे घर के मेंबर हैं सब कहते हैं कि सब लेते हैं तो आप कुछ ना कुछ सेवा लो, 3-4 घंटे आप घर से बाहर रहते हो, मेहनत भी लगती है, मजिशियन भी जाते हैं साथ में। तो मैं इस दुविधा में फंसी हूँ कि मैं हरि नाम संकीर्तन का कुछ निछावर सेवा लूँ या ना लूँ। नहीं, आप लेना चाहें ना ले तो आपके अच्छा है भाव कि भगवान के कीर्तन का क्या पैसा लेना, लेकिन आपके साथ कोई ढोलक वाला तबला वाला गया है, हाँ जी, तो उसको पूछ लो कि वो लेना चाहे। यदि वो भी ना लेना चाहे तो बढ़िया, और लेना चाहे तो जो कराने वाला उससे बोल दिया करो कि भाई आप अपने हाथ से इसको दे दो। वही प्रभु जी कि ढोलक वाला मजिशियन है, सबका घर उसी से चलना है, तो सब ये बोलते हैं कि आप कीर्तन करने के पैसे लेते हो, ये भी बोलते हैं। पैसे लेते हैं? हाँ। तो आप कितना ले लेते हो? सिर्फ 1100 सेवा रखी हुई है प्रभु जी। 1100? हाँ जी। ठीक है, इसमें सबका हो जाता है? नहीं हो पाता ना गुरु जी, फिर मुझे खुद से भी लगाने पड़ते हैं कई बार, तो घर के यही बोलते हैं कि तो आपका जितना कीर्तन जिसका है, हाँ जी, ढोलक वाले का कितना है, पैड वाले का कितना है, उनका पैसा उस यजमान परिवार को बता दो कि भाई इनका इतना है, हमारा कुछ नहीं है, हमारे लिए आपका जो मन है। तो आप श्रद्धा से अपना कीर्तन करो और भगवान पे आश्रित रहो, आपको भगवान देते रहेंगे। हाँ जी प्रभु। तो मन नहीं मानता गुरु जी, मैं क्या करूँ, लेकिन मैं हरि नाम छोड़ भी नहीं सकती। तो घर पे बैठ के ना जपो हरि नाम। नहीं, जैसे घर घर जाए करते, अब लोग जानते हैं, कॉल आती है कि आपने आज बर्थडे है ठाकुर जी का, या घर में मेरे बेटे का बर्थडे है, आप कीर्तन करो, तो घर वाले फिर कोई तो भी भाई मेरा जो फोन करके बुलाएगा वो फिर पैसा देगा? क्यों नहीं देगा? मैं उसको तो चली कराना जाती भी है और फ्री में भी कराना है। तो गुरुजी मैं चली जाती हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं मानता। तो फिर मैं आप अकेली जाके करे आया करो। घर वाले बोलते हैं ना, घर के कहेंगे कि नहीं तुम बिना सेवा के जा रहे हो, 3-4 घंटे घर से बाहर भी रहोगे, तो ये सब क्यों, घर में बैठ के तो भजन फिर आप करो। क्या चाहती हैं? मेरा मन नहीं मानता, मैं चाहती हूँ कि मैं जाऊँ हरि नाम सुनाऊँ सबको, बैठ के भक्तों के साथ संकीर्तन करूँ, छूटे ना मेरा ये हरि नाम ठीक है, संकीर्तन। अच्छी बात है। भक्तों के संग में बैठकर गाना सुनना सब अच्छा सही है, लगता सही है। है। तो फिर मैं दुविधा में फंस गई ना गुरुजी। बता तो दिए सारी दुविधा का समाधान, सब तरह से समझा दिए। हाँ जी गुरुजी। कि आपका मन है पैसे लेके, तो पैसे लेना स्टार्ट कर दो ठीक है। कि भाई हमारी आप अपनी सेवा रख दो कि भाई हमारी 3 घंटे की सेवा ये रहेगी। हाँ तो जी। आप रख दो, जिसको कराना होगा कराएगा, नहीं कराना नहीं कराएगा। जैसे गुरुजी मैं गुरु दीक्षित हूँ तो मुझे कोई अपराध तो नहीं लगेगा अगर मैं नहीं, कोई सेवा लूँ? अपराध नहीं है। अच्छा। भगवान का नाम जपना है, ठीक है, परिवार को भी चलाना है, पैसे की जरूरत है तो आप, भगवान सब कुछ देते हैं, धन धान्य। ठीक है प्रभु। प्रभु जी आप मेरे घर में सबको बोलो कि आप भी वृंदावन आओ और यहाँ कर आकर कुछ सेवा देखें और हरि नाम गाएं। बिल्कुल, सब आना चाहिए, सबको आना चाहिए वृंदावन। एक बार सबको सबको बिहारी जी का दर्शन राधे करना राधे कह चाहिए। दीजिए गुरुजी। अपनी आंखों से जीते जी भगवान को देख लो, बिहारी जी को, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी को, यमुना जी को, वृंदावन को, संतों को। एक दिन तो आंखें बंद हो ही जाएंगी सबकी। और गुरुजी जब आप पर मीडिया ने भारी प्रकोप किया तो मैं रोज मंदिर जाती थी और अपने राधा बिहारी जी से कहती थी कि गुरुजी पर जितनी भी समस्याएं हैं सबको हल कर दो। गुरुजी देखकर बहुत रोना आता था आपको। कोई बात नहीं, मीडिया का तो काम है, पहले काम कर, जो पहले काम शकुनी करता था, जो काम पहले मंथरा करती थी, आज वही काम कुछ मीडिया के लोगों ने संभाल रखा है। तो इससे ज़्यादा क्या है, इसलिए मीडिया वालों का काम है, संतों को, कुछ मीडिया वालों का काम है संतों को आपस में लड़ाना और संतों को लड़ा के टीआरपी कमाना और संतों को बदनाम करना, क्योंकि उनकी खुद की अपनी कोई टीआरपी है नहीं, कोई खबर है नहीं उनके पास। नेता को कब तक देखे आदमी टीवी पे, तो उनको लगता है संतों को भी लाओ टीवियों पे। तो ये पत्रकारों के तो चल नहीं रहे हैं, कुछ पत्रकार परेशान हैं बेचारे, बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, तो उनको लगा चलो संतों को ही लड़ाओ आपस में, और फिर ये खबर चलाओ, यही चल रहा है न्यूज में। लेकिन मंथरा, जो मंथरा का काम था तब, वही कुछ मीडिया का काम है अब। जो शकुनी का काम था तब, वही मीडिया का, कुछ मीडिया का काम है अब। पर गुरुजी वो ये नहीं सोचते कि कितनी आस्था, किसी का विश्वास वो जुड़ा है, मैया कितनी ठेस देखो, लग रही है। वो सनातन विरोधी हैं, कुछ पत्रकार, कुछ मीडिया, उस सनातन के, उनको ये सब लड़ाने, संतों को लड़ाने में, संतों को बदनाम करने में उनको पैसा आता है, उनको पैसा मिलते हैं, समझते नहीं। बहुत सारे कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो सनातन विरोधियों के हैं, जिनका एजेंडा ही है कि सनातन धर्म को कैसे बदनाम करें। ये तो हम हिंदुओं को समझना चाहिए ना। हाँ जी। कि हम ऐसे कुछ न्यूज़ चैनल क्यों देखें जो एजेंडे के तहत संतों को बदनाम कर रहे हैं। तो इससे तो हमको बचना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए कि इन लोगों का एजेंडा ही सनातन को नीचे गिराने का है।
आज तक किसी न्यूज चैनल ने बताइए किसी मौलवी किसी पादरी के खिलाफ इतना कैंपेन चलाया? नहीं प्रभु जी। अभी राम जी के पुतले जला दिए भारत, और दशहरे के दिन राम जी का पुतला जला भारत में। मीडिया ने कितनी खबर चलाई, कितने डिबेट किए इस पर। संतों को बदनाम करने में 3 महीने रेगुलर मीडिया ने डिबेट की, 3 महीने रेगुलर। और राम के पुतले जला दिए, एक भी खबर नहीं दिखी, क्योंकि राम के पुतले जलें इससे मीडिया को क्या करना है? संत बदनाम हो इससे मीडिया को क्या करना है? तो कुछ मीडिया तो मैया समझने की बात यह है कि कुछ मीडिया सनातन को बदनाम, जो जितना खतरा मुसलमानों मुगलों से था इस देश को, सनातन को जितना खतरा अंग्रेजों को था सनातन को, उससे कहीं ज्यादा खतरा आज कुछ मीडिया के लोगों से सनातन को खतरा है। हमें और आपको बदनाम कर देंगे, चलो हम और आप तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये बदनाम संतों को नहीं, बदनाम सनातन को करते हैं। अब राम के पुतले जले तो मीडिया ने डिबेट क्यों नहीं की? सवाल खड़ा हुआ, करते डिबेट। क्या कोई इस देश में अल्लाह के पुतले जला सकता है? हिम्मत ही नहीं है। लेकिन राम के पुतले जला सकते हो आप, बिल्कुल आपको परमिशन, आप जलाइए, राम के पुतले आप जला सकते हैं, क्योंकि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। आप राम के पुतले जला सकते हैं। और अभी जलाया गया, क्या कर लिया? कहां डिबेट चली? हिंदुओं की आस्था गौ माता पे है, खूब हत्या हो रही है, कहां डिबेट चल रही है? किस न्यूज चैनल पे? क्योंकि उद्देश्य है इस्लामीकरण करने का, बिल्कुल उद्देश्य है इस देश में हजारों गांव हिंदुओं के क्रिश्चियन हो गए, धर्मांतरण हजारों हो रहा है, इस पे कोई भी न्यूज चैनल डिबेट नहीं करता। डिबेट इस पे होगी कि अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को कपड़ा पहनने को क्यों कहा? सही बात है। क्यों कहा तुमने? इस पे मीडिया को दिक्कत है। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। और आप खुशी प्राची का नाम लेकर के एक बार बोल दो, खुशी प्राची राधे राधे। खुशी प्राची, प्राची प्राची, खुशी प्राची, हाँ जी, खुशी प्राची राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण।